नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लिब्रा अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 1 से 10 नवंबर की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए, बट जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से आप देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स आपकी पहले की एनर्जीज देखते हो कि आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा तुला राशि, रिलेशनशिप पे कैसे रहेंगी, इनकी सोच, इनका सिचुएशंस, इनकी फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि। लिब्रा, कुछ तो है जो आपकी जिंदगी में एक बदलाव दिख रहा है कि इन दौरान काफी चीजें बदलने वाली हैं। कुछ चीजें सरप्राइजिंगली भी आपको फेस करना पड़े, कुछ अच्छी चीजें तो ये दिख रहा है। कुछ चीजें होलनेस, जो काफी टाइम से अगर कुछ चीजें वेट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। कई लोग बदलाव एक पॉजिटिव वे में एफर्म करो, ऐसी एनर्जीज को अगेन कहूंगी, बिकॉज दिख रहा है एक पॉजिटिव बदलाव सिचुएशंस में। करियर वाइज भी कुछ लोगों की विश डिजायर्स हो सकती है फुलफिल हो, या रिलेशनशिप पे भी कुछ चीजें हो सकती है कि आप कमिट करो या आपके पर्सन उस वे में हो। तो एक खुशियां कहूंगी, आपकी अगर काफ़ी लंबे वक़्त से कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उस वे में फुलफ़िल कई लोगों के लिए हो सकती है। एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल कुछ लोग जीते हुए भी दिख रहे हो इन दौरान। एंड हैप्पी एक दिख रहा है। कुछ अच्छा संदेश हो सकता है। एंड कुछ लोगों से ये बातें रिलेट होंगी कि भले ही आप एक रिश्ते में हो, बट देयर इज़ अ चांस कि कोई एक यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट करे कुछ लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू से। तो उस वे में कहूँगी थोड़ा सँभल कर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। कुछ लोगों के लिए ये होगा, बट बाकियों के लिए कहूँगी काफ़ी एक पॉजिटिव वे में कार्ड्स दिख रही है। एंड आप अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हो, कॉन्शियस इन कहूँगी हेल्थ के रिगार्डिंग भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिख रहे हो। एंड आपकी कुछ तो है जो विश चीज़ें का जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो दिख रहा है। कोई अच्छे संदेश मैसेज हो सकता है, या अगर टेलीफोनिक आप लोग ज़्यादा जुड़े हो या ईमेल चैट के थ्रू से अगर रिलेशनशिप है, तो भी कहूँगी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मतलब फील हो, या कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। या पर्सन भी हो सकता है कि रीच आउट करें टाइम टू टाइम, है ना। आपको किसी से तो घर परिवार में भी अगर होंगे कि आपको अटेंशंस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बच्चे हैं तो हो सकता है कि बच्चों से कुछ लोगों के लिए खुशियां हो, तो जिस वे में भी खुशियां आएंगी कहूंगी आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ में। डेवलपमेंट, गुड पेरेंटिंग एज अ पेरेंट्स हो सकता है आप बच्चों के लिए भी एक अच्छा सोच रखो, तो बच्चों के साथ में भी एक अच्छा तालमेल दिख रहा है। एंड या आपके माता पिता हैं तो उनके साथ में भी एक अच्छा बॉन्ड कुछ लोग शेयर करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली भी हो सकता है कुछ लोग काफ़ी एक स्टेबल फेजेस में रहो। तो ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। चलो देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके लिए को मनी मत रिपीट करें। देखती हूँ उनकी सोच सिचुएशंस कैसी रहेगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की कैसी रहेंगी फीलिंग सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये अगर आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में उलझे रहेंगे। आपकी तरफ में तो काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल सिचुएशंस दिख रही है। कुछ बदलता हुआ फेजेस आपकी सोच हो सकती है बदले, कुछ पॉजिटिव वेजेस। इनकी अगर सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे या तो बाहरी कुछ लोगों से ये परेशान हो सकते हैं, या घर परिवार के कुछ मेंबर इनको उलझा सकते हैं। तो कुछ परेशानी फेस करते हुए दिख रहे हैं। इनकी सिचुएशंस में दिखती चीज़ें, या करियर वाइज भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि स्टक हो, वो मैं कह सकती हूँ। देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ तो ये ऑफ ऑन फेजेस में रहेंगे। मतलब कम्युनिकेशंस तो करेंगे, मैं ये नहीं कहती यहाँ पे कम्युनिकेशंस के चांसेस नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप ज़्यादा रीच आउट करो तो, या आप लविंग कम्युनिकेशंस करना चाहो, या आप सही से रहो। तो देखो आपका कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये कुछ चीज़ों में तो कहूँगी उलझी हुई इमोशंस फीलिंग्स स्टक दिख रही है। आपके कम्युनिकेशंस आपके सपोर्ट से कहूँगी देर इज अ अच्छी है कि देखो आप दोनों के बीच में कोई क्योस ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट कुछ लोगों की प्रेजेंस में कहूँगी जरूर दिख रही है।
हो सकता है कि आपके तरफ के कुछ लोग काफ़ी आपके लिए अच्छे हों, लेकिन इनको वो चीज़ें रास ना आएँ, तो वो कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि रिलेशनशिप में घर परिवार के इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपके पर्सन थोड़ा फेस करें। बट ओवरऑल में भी वो चीज़ें कह सकती हूँ कि इनकी फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव ही दिख रही है। एरीज़, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पे अगर एनर्जीज़ अगर कहूँ तो मुझे यंगर एंड हमउम्र मेल या फीमेल हैं, तो उनसे ये वाइब ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं। येस, एंड यंगर से तो टू मच। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे। ये तो सोच थी, स्टक थी, यूनिवर्स मुझे बताएं। मैं कह रही हूँ ना, ये कुछ चीज़ों में तो उलझे रहेंगे, बट इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही हैं, सींचना चाहेंगे, स्लो चलेंगे थोड़ा-सा, आपको बूस्ट करना होगा टाइम टू टाइम। ये थोड़े से अगर कहूँ, थोड़े से मुझे इगोइस्टिक वाली भी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि अपनी बातों को ज़्यादा रखना चाहेंगे या उस वे में करवाना चाहेंगे, उस तरह की एक एनर्जीज़ दिखती है। बाकी तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज़ हैं, बट ये एनर्जीज़ अगर कहूँ तो एल्डर एंड हम उम्र से ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं, मेल या फीमेल। इनकी सिचुएशंस में कुछ तो समस्याएँ रहेंगे, या अगर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हद तक लॉसेस लगे, तो आई थिंक आपको एक हेल्दी टच रखना होगा इनके साथ में। एंड फेजेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू से भी सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर आप आपकी एक्शंस, आपकी चीज़ें इनको बूस्ट भी कर सकती है, ओवरऑल में भी दिख रहा है। एंड साथ ही साथ कुछ लोग हो सकता है कि ऐसी भी एनर्जीज दिखती हैं कि कुछ लोग डिस्टेंस में रहते तो मिलने की एक चीज़ें फेजेस क्रिएट करो, दैट इज ऑल्सो। बट आपके पर्सन कुछ चीज़ों में तो उलझे रहेंगे या सोशल मीडिया पे भी अदर वे में बिजी रहेंगे। आपको हो सकता है कम रीच आउट करें, लेकिन अदर चीज़ों में उलझन दिख रही है इनकी। बाकी कोई क्योस तो मैं कहूँगी नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स, सिंगल्स लिब्रा के लिए किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है। सिंगल लिब्रा के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट अगर कहूँ तो या तो इनके घर परिवार कई जगहों में रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उस तरह से आपके तरफ में भी एक कनेक्ट रिश्ता हो घर परिवार से जुड़ा हुआ, या अगर कहूँ तो कुछ लोगों के सामने से भी अगर पर्सन आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे वाले पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से हम उम्र की एक वाइब्स आ रही है। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, काफी डिस्टेंस से कुछ लोगों के अब्रॉड रिश्ता भी हो सकता है कि कनेक्ट हो। ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ हो सकता है या सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। ये किसी ऐप के थ्रू से भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे, अटैचमेंट कितना लंबा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड! अगर दोनों ही कार्ड की अगर एनर्जीज कहूँ तो जैसे भी ये इंसान कनेक्ट होते हैं, देयर इज अ लव फेजेस क्रिएट होंगी। भले अगर घर परिवार से भी ढूंढा हुआ मल्टीपल जगहों में भी अगर रिश्ता भेजा गया है इनके घर से, तो भी कहूँगी अगर आपके तरफ में कनेक्ट होते हैं तो काफी लंबे वक्त तक कहूँगी एक अच्छा दिख रहा है। एंड एक सोलमेट वाली वाइब्स आ रही है मुझे इसमें, या सामने से भी पर्सन अगर रीच आउट करते हैं तो अफेयर के केसेस में भी डेटिंग रिलेशनशिप भी हो सकता है काफी लंबे वक्त तक कंटिन्यू रहे, एंड अच्छा दिख रहा है मुझे। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे क्विक मैरिज कह सकते हैं इसे, कि अगर ये इंसान किसी भी तरह से रीच आउट करता है, तो अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो डेटिंग थोड़े टाइम के लिए हो, उसके बाद कहूँगी एक बंधन में बंधता हुआ रिश्ता दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आप जो भी मुझे प्रूव कर रहे हो सिंगल्स, आपकी क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या तो आपके घर परिवार कुछ चीज़ों में
उलझा रहे हैं, या दो-दो जगह हम काफ़ी बार रिश्ता आता है, टूट जाता है, कुछ लोग ऐसे फेजेज़ में हैं, या कोई एक कनेक्शन किसी को आप पसंद करते हो, रिलेशनशिप ना सही लेकिन मन ही मन कहते हैं ना कि पसंद तो करते हो लेकिन सामने से कुछ चीज़ें आ नहीं रही है, या कहूँगी कुछ लोग पास्ट के कोई कनेक्शन से निकल नहीं पा रहे हो। तो आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस अगर कहूँ तो मुझे स्टक दिख रही है, दुविधाजनक दिख रही है, कन्फ्यूज़्ड हो किसी डिसीज़न को लेके कि करियर या रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोग उलझे हों, तो वैसी वाली फेजेज़ कहूँगी कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हैं। कन्फ्यूजन्स, डाउट्स हैं कुछ चीज़ों को लेके, उलझी हुई फेजेज़। मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन फेस करते हुए दिख रहे हो। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें अगर ये एनर्जीज तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपनी एनर्जीज रीड कराने के लिए टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।